नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स नॉलेज लिए, क्या क्या होता है नहीं होता है। पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत ही आसान प्रश्नों को हल किया। पार्ट 3 में उससे थोड़े मुश्किल प्रश्नों को हल किया। पार्ट 4 में हम उससे और थोड़े मुश्किल यानी कि लेवल हाई करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो देखने में तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी, ये मैं जानता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हम लोगों के चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाएं। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, फाइंड द अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स ऑन 20,000 व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोस्तों, जब पार्ट 1 हम लोग जब कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 4 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला एनुअली, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा क्वार्टरली और चौथा मंथली। तो हाफ ईयरली में मैंने क्या कहा था, जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है, और जो टाइम होता है, टाइम यानी कि एन जो होता है वो क्या हो जाता है, एन इंटू 2 यानी कि 2n हो जाता है। तो हम लोग को यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब इसको कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्रिंसिपल हम लोग को कितना मिल गया, 20,000 मिल गया। उसके बाद में हम लोग को रेट मिल गया, आर मिल गया, कितना परसेंट, 20%। उसके बाद में हम लोग को क्या मिल गया, टाइम मिल गया। टाइम कितना है, एन कितना है, 1.5 ईयर, कितना है 1.5 ईयर। और क्या दूसरा क्या कहा गया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का क्या फॉर्मूला होगा, P इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और नीचे 100, और n क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई, यही होगा। तो फॉर्मूला हम लोग का ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले के आधार पर मान को बैठा देते हैं। सबसे पहले पी का कितना है, 20,000 बैठा दिए। फिर ब्रैकेट लगा के 1 प्लस आर बाई 2। तो आर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2, कटने के बाद में कितना आएगा, 10। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं, आर बाई 2 के जगह पे लिख सकते हैं 10/100 पावर 2n। तो 2n, 2 इंटू एन है 1.5, 2 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा, 20,000 ब्रैकेट में 100 वन सा 100 प्लस 10 हो जाता है 110/100, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब कैसे होगा देखते हैं। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, हाथ में रहा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, एक के इधर पॉइंट तो एक के इधर पॉइंट, तो कितना हो गया 3.0 यानी कि 3। तो 1.5 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये क्या हो गया, 20,000, ये 0 और ये 0 कट गए। अब 3 का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कितना बार लिखना है, 3 बार, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, और ये 1 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, क्या बचा, 20 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये होता है 20 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 1331। ठीक है, इन तीनों को गुणा करके आप देख लीजिए, इतना आएगा। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2,
पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0। तो हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग को पता चल गया कितना है, ₹26,620 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अच्छा यहाँ पे हम लोग को क्या कहा गया था, फाइंड द अमाउंट, और अमाउंट हम लोगों ने निकाल के हम लोग दिखा चुके हैं। अमाउंट हम लोग का आ गया है। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के दिखाया कैसे हम लोग, अगर हाफ ईयरली होगा तो हम लोग को क्या करना है हम लोग देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर हाफ ईयर ऑन अमाउंट ऑफ 8,000 व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब हम लोगों ने देखा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली से हम लोगों के दिमाग में क्या आ गया, रेट क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड, और टाइम क्या होगा, टाइम यानी कि एन क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 4n। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा आगे समझते हैं। हम लोगों को जो ए मिला था, ए क्या था, ए था P इंटू 1 प्लस, अब R क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, तो R/4/100 और पावर क्या होगा 4 से इंटू यानी कि 4n। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, ये 4 यहाँ आके 100 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा R/400 और ये हो जाएगा 4n। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R/400 इंटू पावर 4। तो अब हम लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे जिससे हम लोगों को आसानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 8,000। ठीक है, और हम लोगों को दूसरा दिया गया है रेट ऑफ 10%। तो रेट कितना है, रेट हम लोग को मिल गया है 10% फॉर हाफ ईयर, यानी कि टाइम हम लोग को यानी कि एन हम लोग को कितना दे दिया है, हाफ ईयर। अब हम लोग को क्या निकाल के दिखाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग को ए भी पता नहीं है और निकालना क्या है, CI। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने ए का एक नया फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला से ही फॉर्मूला डिराइव किया। क्या किया, P इंटू 1 प्लस R बाई जो 4 था वो नीचे आके 400 हो गया था और पावर 4n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, कितना है 8,000 ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 10%, तो 10 बाई नीचे कितना है 400। ठीक है, और पावर में है 4 और n का वैल्यू कितना है 1/2, तो इंटू 1/2। ठीक है, इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 8,000 इंटू, ये 0 से 0 हम लोग काट सकते हैं, काट दिए। अब क्या होगा देखिए, 40 1 ज़ा 40 प्लस यहाँ पे बचा 1, तो ये हो जाएगा 41/40। ठीक है, 40 1 ज़ा 40 प्लस यहाँ पे 0 कटने के बाद में 1 बचा है, तो 41 ज़ा 40 प्लस 1 41 बाई में नीचे 40, तो 40 और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 40 इंटू 41/40। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब हम लोग 4 से काटते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 0 का 0, 4 से काटेंगे 4 5 20। अब क्या बचा हम लोग के पास, 5 इंटू 41 इंटू 41। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को गुना करके यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। 41 इंटू 41 होता है, कितना हो जाएगा 1 4 4 8 और 6 1। ठीक है, कितना आया 1681। इन दोनों को गुना करके आया 1681, और उसमें हम लोग को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 6 ज़ा 30 और 4 34 का 4 हाथ में रहा 3,
5 वन 5 और 3 8, कितना आया 8405। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या मिला, हम लोगों को अमाउंट मिला है। क्या मिला है, अमाउंट। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को क्या मिला, अमाउंट। पूछा क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग सी आई निकालेंगे। सी आई क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट है 8405 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8000। तो इसमें अगर हम लोग ये घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ₹405। यानी कि सी आई हम लोग का क्या हो गया, 405। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ₹2000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी कि इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, पहले सी आई भी निकालना है और एस आई भी निकालना है, और दोनों में क्या अंतर है वो बताना है, वो निकाल के दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सी आई निकालेंगे। तो सी आई निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या डाटा है, तो प्रिंसिपल है कितना 2000, और रेट कितना है, रेट है 8%, और टाइम यानी कि एन है 3 years। ठीक है, तो इससे हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग के पास P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो P का वैल्यू कितना है 2000, 1 प्लस R का वैल्यू 8% बाई 100, और n का मान 3। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2000 ब्रैकेट में 100 1 जा 100 प्लस 8 कितना होता है 108 बाई 100 पावर 3, और पावर 3 का क्या मतलब होता है, कितना बार लिखना है 3 बार। 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100। तो 2 0 से 2 0 चला गया, यहाँ से 1 0 चला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो हम लोग के पास 4 है, 1 2 3, ये जो 4 नंबर हम लोग को दिख रहे हैं, इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले 108 और 108 को गुना करने पे होगा 11664। 108 और 108 को गुना करने पे 11664, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 108 से क्या होगा, 8 4 32 का 2 हाथ मेरा 3, 8 6 का 48, और 3 51 का 1 हाथ मेरा 5, 8 6 का 48 48, 5 53 का 3 हाथ मेरा 5, 8 का 8, 8 5 13 का 3 हाथ मेरा 1, 8 का 8 1 9, 0 से करने पे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 से करने पे 4 6 6 1 1 2 1 4 3 7 6 3 9 9 से 15 का 5 मेरा 1 1 1 2 और 1। तो 108 और 108 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, इतना आया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14 का 4 हाथ मेरा 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हाथ मेरा 1, 2 5 10 और 1 11 हाथ मेरा 1, 2 1 2 और 1 सॉरी 2 2 4 और 1 5, 2 1 2। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 2519,424 बाई, ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है 1 2 3 0, तो 3 0। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, नीचे अगर 1 के पीछे 0 हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर जैसा है वैसा लिखेंगे, ऊपर वाला जो दिया गया वो, और जितना 0 रहेगा पीछे से उतना नंबर गिन के आगे पॉइंट। तो 3 0, 3 नंबर के आगे 3 डिजिट के आगे पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना होगा
हम लोग का अमाउंट आ गया 2519.424। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, सी आई चाहिए। तो सी आई का क्या फॉर्मूला होता है, सी आई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2519.424 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2000। तो इसमें से अगर ये हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 519.424। हम लोग का सी आई कितना आया 519.424, ठीक है। लेकिन हम लोग को अब एस आई भी निकालना है। क्या निकालना है, एस आई भी निकालना है। तो पहले एस आई निकालेंगे, ठीक है। एस आई निकालेंगे तो एस आई के जगह में हम लोग जो है डाटा क्या है, प्रिंसिपल है 2000, रेट है 8%, टाइम कितना है 3 इयर्स। और एस आई का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं PRT/100, हम लोगों ने पढ़ा है। एस आई का क्या होता है PRT/100। तो P का वैल्यू कितना है 2000, R का वैल्यू 8% और T का वैल्यू 3 इयर्स बाई नीचे 100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 8, 3 और 2। तो इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 3 24 दूना 48 और 0 का 0। तो हम लोग का एस आई कितना आया 480। लेकिन हम लोग को क्या निकाल के दिखाना है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, यानी कि सी आई और एस आई में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। क्या होगा ये, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई इज इक्वल्स टू सी आई माइनस एस आई। सी आई कितना आया है 519.424 माइनस एस आई कितना आया है 480। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 39.424। अब कैसे घटा रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। 519.424 इसमें से हम लोग घटाएंगे 480.000। तो ये जैसे का तैसा रहेगा, पॉइंट का पॉइंट, 9 में 0 चला गया 9, इधर से 1 लिए 11, 11 में 8 जाने पे 3 और ये 4 हो गया, 4 में 4 0। तो कितना आया हम लोगों का 39.424 रुपीज़। यही हम लोग का क्या है डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस टाइप के हम लोग सब कर चुके होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।